मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। कह तो रहे हैं बार बार, हर बार, कि बसहूँ राम सिय मानस मोरे, कि हे राम, सीता जी सहित मेरे हृदय कमल में आकर निवास कीजिए, बस जाइए, डेरा डाल लीजिए। कहने में क्या जा रहा है? कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सच्चाई भी बता रहे हैं। तुलसीदास जी बेहद ईमानदार, बेहद ईमानदार, जो सच है जैसा है अपने बारे में सब साफ बता रहे हैं, छिपा कुछ भी नहीं रहे। तुलसीदास जी अपने मन को रखेंगे यहाँ पर, और जब अब मन को रखेंगे अपने, तो कतई खुश मत होइएगा आप कि देखो तुलसीदास का मन कैसा है। दरअसल मन तो वे हमारा रख रहे हैं, कह अपने माध्यम से रहे हैं। क्योंकि अगर सीधे सीधे कह देंगे ना हम, तुलसीदास जी हमसे सीधे सीधे कह देंगे कि ये है तुम लोगों का मन, ऐसा है तुम लोगों का मन, तो तुलसीदास जी को सब मारने दौड़ेंगे। सब, कोई देखेगा भी नहीं, कोई नहीं कहेगा फिर गोसाई जी, कोई नहीं कहेगा कि महाराज संत, कोई कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। तुलसीदास जी से तो परहेज करेंगे फिर सब। अगर तुलसीदास जी सीधे सीधे हमें कह देंगे कि देखो ऐसा है तुम लोगों का मन, तो वैसे नहीं कह रहे, वो अपने ऊपर ले रहे हैं सब कुछ। कहते हैं मेरा मन ऐसा है, और जब हम सुनेंगे कि तुलसीदास का मन ऐसा है, तो अंदर ही अंदर सोचेंगे कि मन तो ये हमारा है, तुलसीदास जी का नहीं, हमारा मन है ये। और फिर चुप करके रह जाएंगे कि अच्छा है बात ढकी रहे, उगड़े ना। बड़े भले हैं तुलसीदास जी जो उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो तुम लोगों का मन ऐसा है। बहुत प्यारे हैं जो उन्होंने अपने ऊपर सारे दोष अपने ऊपर डाल लिए, सब स्वयं पर आरोपित कर लिए। तो चलते हैं अपने मन की यात्रा पर हम, जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन ऐसा है। मन मन में रखिएगा, बस मानिएगा बिल्कुल मत कि ऐसा मन आपका है। मानेंगे तो छोटे हो जाएंगे। हमें बड़ा बनकर रहना है, छोटा बनकर नहीं। तो इसलिए अपने दोषों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना है। तुलसीदास कर रहे हैं, करते रहें, इनका क्या? तुलसीदास से हमें क्या लेना देना? संत हैं तभी तो संत कहलाएंगे, ऐसे थोड़ी ना संत कहलाएंगे। अगर हमें कोसेंगे ये, तब हम संत थोड़ी ना कहेंगे। संत तो तब कहेंगे जब कहेंगे कि देखो अपनी कितनी बुराई कर रहे हैं। तो चलते हैं, जानते हैं तुलसीदास जी के ही श्री मुख से उनकी ही बुराई। जो मन कबहू तुम ही न लाग्यो, कह रहे हैं हे राम जी, सच्चाई तो ये है, मेरा मन कभी तुम में लगा ही नहीं, तुमसे कभी प्रेम था ही नहीं मुझे, ना है। ये सच बात है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं राम जी से, जो मन कबहू तुम ही न लाग्यो, मेरा ये मन कभी भी तुम में नहीं लगा, ना भी लगा हुआ है। और उदाहरण देकर बता रहे हैं बात, सच कह रहे हैं कि राम जी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है मेरा, कोई भक्ति वक्ति कुछ नहीं है, बस ये नाटकबाजी हो रही है कि राम की मैं पूजा करता हूँ, राम को मानता हूँ। सच में तो मेरा मन तुम में लगता ही नहीं मेरे राम जी। कैसे बता रहे हैं? जो छल छाड़ स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो, मेरा ये मन क्या है? निरंतर, कभी नहीं हुआ कि छल कपट छोड़कर तुम में लग जाए। इसने अपने कभी छल कपट छोड़े ही नहीं, और इसका अनुराग सदा विषय वासनाओं में ही रहता है। अनुराग्यो, विषय वासनाओं में ही इसका प्रेम बसा हुआ है, बस उन्हीं से ये प्रेम करता है। निरंतर रहत विषय अनुराग्यो, कंटिन्यूसली, लगातार भोग विलास ऐश्वर्य
बस इन्हीं से प्रेम करता है। ज्यों चितई पर नार, कहते मेरा ये मन पराई स्त्री को बहुत चित्त लगाकर देखता है। पराई स्त्री को साफ तुलसीदास जी ने अपना मन रख दिया है। अगर यही बात वो हम लोगों के लिए कहते तो हम फौरन बुरा मान जाते कि बड़े बदतमीज हैं ये तो। बताओ, अरे हम तो इतने पवित्र मन वाले हैं और हमें कह रहे हैं तुलसीदास कि तुम्हारा मन जो है वो पराई स्त्रियों को देखता रहता है। छी, लाज भी नहीं आती तुलसीदास जैसे संत को। संत कहलाते हैं और हमें कह रहे हैं बताओ। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं भैया तुम्हारा नहीं, मेरा मन भी हर समय पराई स्त्रियों को ही ताकता रहता है। लेकिन त्यों न साधो, लेकिन जिस तरह से ये मन पराई स्त्रियों को लालच भरी दृष्टि से ताकता है, ऐसे कभी साधुओं को तो नहीं ताकता, देखता तक नहीं कभी साधु की ओर कि उस भाव से तरसता हो इसका मन। इसकी आंखें कहती हो कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये प्यासी हैं अखियां, तो हरि नहीं आती तो कोई नहीं, हरि के बंदे ही आ जाएं, साधु ही आ जाएं, तो साधुओं को ही मैं निहार लूं। तो मेरा ये मन साधुओं को नहीं निहारता, पराई स्त्रियों को निहारने में इसका सारा रस है। सुने पातक प्रपंच घर घर के, और मेरे मन का सारा रस पता है किसमें है राम जी? ये जो पड़ोस के घर घर के प्रचंत हैं, झगड़े टंटे हैं, इनको सुनने में इसका बड़ा रस है। ऐसा रसलीन होकर सुनता है। बस इसे पता भर लग जाए कि पड़ोस की लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई या पड़ोस का लड़का किसी लड़की को भगा लाया, बस फिर तो ये मन निकलेगा पड़ोस में, 10 जनों से पूछेगा कि भैया क्या हुआ इनके घर में। सामने वाला बताएगा ये हुआ, फिर और सवाल, फिर भैया आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, लड़की कौन जात की है, क्या करती है, हमें तो भैया पहले ही पता था। फिर दूसरे पड़ोसी के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास, सारे पड़ोस को खंगाल मारेगा कि उसके घर में ये जो झगड़ा टंटा फसाद हुआ उसकी कहानी क्या है। बड़े मन लगाकर सुनेगा, फिर घर आएगा, फिर फ़ोन करेगा उसके किसी रिश्तेदार को और कहेगा कि अरे राम राम भैया कैसे हो। वो कहेंगे ठीक हैं। और कैसे याद किया? भैया याद वाद क्या किया, अरे सुना है तुम्हारे चचा या ताऊ जो भी हैं वो, उनकी लड़की भग गई या उनका लड़का भगा लाया किसी लड़की को। क्या है भैया ये क्या कहानी है, ज़रा बताओ तो सही। और ऐसी बातों के लिए 1 घंटा तो कम होता है ना, बहुत कम। फिर मन कहेगा अरे सुना है भैया वो लड़की को भगाकर शिमला ले गया। हाँ जगह तो सही लेकर गया है, हम भी शिमला गए थे एक बार, अरे क्या होटल में ठहरे, क्या खाना था। फिर सामने वाला भी बताएगा कि वो भी कभी शिमला में गया था, वो भी ठहरा था। बात घूमती घूमती 1.5 घंटा पार कर जाएगी और फिर लौट कर आएंगे कि भैया वो जो लड़की भागी या लड़का भगा कर ले गया। अब क्या कहानी चल रही है आगे की, आगे क्या होगा बताओ तो सही। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं सुने पातक प्रपंच घर घर के। ये जो पापी मन है, ये पापी मन दूसरों के घर घर के प्रपंच, झगड़े टंटे कलेश, उन सब को सुनने में बड़ा रस लेता है। लेकिन सुरसरी तरंग निर्मल गुणगान रघुबर के, लेकिन वो जो प्रभु श्री राम के गुणों का गान है जो कि गंगा नदी की निर्मल लहरों के समान है, उनको कभी नहीं सुनता है। उसको सुनने में इसका रस नहीं है। तब ये नहीं पूछता कि अच्छा भैया बताओ जब प्रभु राम वनों में गए तब उनको क्या क्या कष्ट हुए, क्या क्या सहा, क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते होंगे। अच्छा फिर क्या हुआ जब प्रभु राम आगे गए, फिर क्या हुआ। वहाँ राम कथा में इसके फिर क्या हुआ नहीं आते, वहाँ इसकी उत्सुकता नहीं जगती। वहाँ से तो ये बाईपास करके निकल लेता है, साइड बाई किनारा करके
पतली गली से खिसक लेता है अगर राम कथा की बात भी कर दो तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये मेरा पापी मन है राम जी, आप में तो कभी लगा ही नहीं। यो मन कब हूँ तुम ही न लाग्यो, कभी नहीं लगा तुम में। कहता है खूब बेवकूफ़ बनाया मैंने आपको। तुलसीदास जी बता रहे हैं आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि सच में ये मन कभी आप में नहीं लगा, तुम ही न लाग्यो। जो नाना सुगंध रस बस, अनेक प्रकार की सुगंधों में, अनेक प्रकार की सुगंधों में ये जो नासिका है, जो नाक है, उनका रस लेने में लगी रहती है, नाना प्रकार के सुगंधों में। देखता हूं मैं लोगों को ऐसे ऐसे डिओड्रेंट लगाकर आते हैं, ऐसे ऐसे डिओड्रेंट कि जानवर भी दूर भाग जाए उसकी गंध से, मच्छर वच्छर तो छोड़ दो, ऐसे ऐसे खतरनाक गंध वाले, ऐसे ऐसे। और तुलसीदास जी वही कह रहे हैं कि जो नाक है ना, ये बाहरी सुगंधों को सूंघने के लिए तो कितनी व्याकुल रहती है, तड़पती रहती है। और ये जो मन की नाक है, ये कभी भी राम प्रसाद माल झूठन लगे, और प्रभु राम के प्रसाद की जो माला की जो झूठन है उसकी सुगंध मिल जाए उसके लिए नहीं तरसते। मंदिर में जो फूल हैं वे राम की झूठन है, राम पर चढ़ गए। अब वो जो राम की झूठन का एक फूल मिल जाए, बस उस फूल की गंध मिल जाए, उस एक फूल की गंध के लिए कहता ये मन कभी नहीं तरसा, उसके लिए नहीं इसके प्राण छटपटाते। लेकिन विभिन्न प्रकार के गंधों के लिए, सुगंधों के लिए, परफ्यूम के लिए ये छटपटाता रहता है। रसना षटरस रतमान, और ये जो जीभ है ये 6 प्रकार के स्वादों के लिए, षटरस उनके लिए देखो कैसी मारी मारी फिरती है, लगी रहती है। देखता हूं मैं लोगों को, पूछता हूं कहाँ जा रहे हो, कहते हैं वहां घर से 60 किलोमीटर दूर एक होटल है, एक ढाबा है या कोई जगह है, वो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाता है, वहां हम भोजन करने जा रहे हैं। घर से 2-2.5 घंटे की ड्राइव पर सिर्फ भोजन करने जा रहे हैं। रसना, जीभ का स्वाद। तो राम जी भला करें, तुलसीदास जी ऐसी सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं लेकिन वो सैकड़ों मील दूर जाकर भोजन तो कर आएंगे, लेकिन जो न ललचानी राम प्रसाद झूठन, लेकिन प्रभु राम के प्रसाद की झूठन खाने के लिए वो बिल्कुल नहीं ललकते, ललचाते। वहाँ उनको तड़प नहीं होती कि किसी आश्रम में जाएं, वहाँ जो आश्रम का भोजन बन रहा होगा, जो भंडारा, जो गुरु का लंगर, उसे छके जाकर, उसके लिए कहते मन नहीं तड़पता। मन तो इसका ऐसा स्वाद है कि विभिन्न भोजनालयों में जाकर ये वहाँ विशेष रूप से जाकर भोजन करता है। चंदन चंद बदनी भूषण पट, जो चह चंवर परस्यो। और कहते ये मन कैसा है, चंदन चंद बदनी, ऐसी युवती जिसमें से चंदन की सुगंध आ रही हो। चंद बदनी, चंद्रमा जैसा उसका मुख हो, बहुत सुंदर युवती हो। कोमल वस्त्र उसने पहने हुए हों, खूब सारे आभूषण धारण किए हुए हों। कहते हैं ये मन ऐसी चंद्रमुखी, चंदन जैसी सुगंध आने वाली युवती का स्पर्श करना चाहता है, उसे छूना चाहता है, उसको छूने के लिए ललचाता है, ऐसी युवती का। लेकिन त्यों रघुपति पद पदुम परस को तन पात की न तरस्यो। लेकिन ये पापी मन प्रभु श्री राम के चरण कमलों को स्पर्श करूं, उसके लिए कभी नहीं तरसता, कभी नहीं तरसता। राम के चरण सर्वत्र हैं,
राम ने कहा है कि जो भी ब्राह्मण हैं, यानी जो ब्रह्म में रमण करते हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, उनकी सेवा मुझसे पहले की जाए। तो साधुओं के, सन्यासियों के, योगियों के, महायोगियों के जो राम की यात्रा में हैं, यह मन जाकर उनके चरणों का स्पर्श करना नहीं चाहता, उसके लिए नहीं तड़पता कि जाकर उनके, जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं प्रभु श्री राम के चरण कमलों का, या मंदिर में जाके ही प्रभु राम की जो प्रतिमा है उनके चरणों का ही स्पर्श कर लूँ मैं, उसके लिए नहीं तरसता। लेकिन एक चंद्रमुखी और चंदन जैसी सुगंध वाली रेशमी वस्त्रों से आच्छादित आभूषण पहनी हुई सुंदर युवती का स्पर्श करने के लिए यह तरसता रहता है। ऐसा है मेरा मन राम जी, यो मन कबहू तुम ही न लाग्यो। मेरा ये मन तुम में कभी लगता ही नहीं, ना कभी लगा, कभी नहीं लगा, तुम में न लाग्यो। जो सब भांति कुदेव कुठाकुर से ये बपू बचन ही हो। कहते हैं और ये मन कैसा है, न जाने कितने बुरे ठाकुरों का, बुरे देवताओं का ये भजन करता रहता है, उनके आगे पीछे भागता रहता है, डोलता रहता है। भांति कुदेव कुठाकुर, कुदेव और कुठाकुर शैतानों का देवता, सुना होगा ना आपने। तो ऐसे ही जो गुनाहों के देवता हैं, उनके पीछे पीछे ये मन मारा मारा फिरता है, भागा भागा फिरता है और उन्हीं पर अपना हृदय लगाता है, उन्हीं पर टिका रहता है। आप 140 एपिसोड विनय पत्रिका का ज़रूर देखिएगा, उसमें इसकी व्याख्या आ जाएगी आपको विस्तार से कि कैसे ये मन गुनाहों के देवताओं की ओर भागता है, जो कि कुछ नहीं देने वाले, जिनसे कुछ नहीं मिलना। लेकिन क्या त्यों ने राम सुकृतज्ञ जे सकुचत साकृत प्रणाम किए हों। लेकिन ये उन राम के पीछे नहीं जाता, उनकी सेवा नहीं करता, जो कि जरा सी सेवा से ही ऐसे कृतज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, सकुचा जाते हैं, सोचते हैं कि मैं इसको क्या दे दूं, अब कोई नमस्कार ही कर दे बस राम को, तो नमस्कार करने से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। उन राम की सेवा ये नहीं करेगा, राम के आगे नतमस्तक नहीं होगा मेरा ये मन, राम के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन वो जो गुनाहों के देवता हैं, जो बुरे देवता हैं, उनके द्वार द्वार ये भटकता रहेगा, भागता रहेगा, उनके पीछे पीछे उनकी सेवा करेगा। लेकिन प्रभु श्री राम जैसे ऐसे उदार स्वामी की सेवा ये कभी नहीं करता। अब इसे भी समझ लीजिए कि कैसे ये कुठाकुर और कुदेवों की ओर भागता है। इसे इस उदाहरण के द्वारा समझा देता हूं। मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई कभी मेरी संस्था में आकर भी तुम मेरे कर्मचारियों को तनाव मुक्ति का कुछ व्याख्यान दे दो। मैंने कहा अवश्य दे देंगे। अब मित्र हैं तो मित्र के ढंग से ही वो बात करते हैं। मैंने कहा आ जाएंगे। तो उनसे समय निश्चित हुआ 15 दिन बाद का। 15 दिन बाद मैंने कहा कि ये तिथि इतने समय मैं पहुंच जाऊंगा, आप अपने स्टाफ को इकट्ठा कर लीजिए। उन्होंने कहा मेरा बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पर आपका हम व्याख्यान रखेंगे। 15 दिन बाद जो समय तय था मैं वहाँ पहुँच गया। उनके दफ्तर में बड़े अधिकारी हैं बहुत, उनके केबिन में पहुँचा। उनके जो सेक्रेटरी वगैरह थे वो लेकर गए। तो मुझे देखते ही वो एकदम हड़बड़ा गए। बोले अरे मेरा सौभाग्य भाई, तुम आ गए, ईद के चांद हो, आज कैसे इधर आना हुआ। मैं उनकी तरफ देखता रहा। मैंने कहा कैसे आना हुआ? अरे याद नहीं 15 दिन पहले तुमने ही मुझे कहा था भाई कि मेरे स्टाफ के लिए एक तनाव मुक्ति का व्याख्यान दे देना। उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा जोर के और अंग्रेजी में बोला ओ शिट। शिट उनको प्रिय है, प्रिय है उनको शिट।
राम नहीं बोला माथे पे हाथ मार के कि हे राम ये क्या हुआ मुझसे, क्योंकि शिट में वो सुखी रहते हैं, शिट उनका जीवन बन गई है। तो बोले ओ शिट, अरे भाई तुम मुझे एक बार तो बताते कि आज आने वाले हो। मैंने कहा 15 दिन पहले बता दिया था ना, तुमने ही कहा था मेरी बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस रूम है वहां पर होगी, और फ़ोन तुम्हें करना चाहिए था कि आज मैंने सब तैयार कर दिया है, आपका इंतज़ार हो रहा है, और तुमने तो फ़ोन नहीं किया। फिर वो बोला अच्छा बैठो ज़रा, लेकिन मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत बहुत व्यस्त हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। फिर कभी उन्होंने कहा नहीं बैठो चाय वाय पी के जाना। मैंने कहा कोई चाय नहीं पीनी, मैं चलता हूँ अब। मैंने कहा पर तुम इतने परेशान क्यों हो? तो उसने कहा आओ दिखाता हूँ क्यों परेशान हो। मुझे ले गया कॉन्फ्रेंस रूम में, दरवाज़ा खोला, कॉन्फ्रेंस रूम का बहुत बड़ा दरवाज़ा था, पूरा कॉन्फ्रेंस रूम भरा हुआ उपहारों से, करीबन 200-250 उपहार तो होंगे, बड़े बड़े टोकरियाँ, कहीं फल कहीं मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स और ना जाने क्या क्या। तो मैंने कहा ये क्या भाई? उन्होंने कहा ये क्या, बस ये दिवाली वीक चल रहा है, दिवाली सप्ताह। और बोला ये देखो लिस्ट मेरे हाथ में, 200-250 लोगों की तो लिस्ट है अभी। इन सब लोगों को मुझे गिफ्ट भिजवाने हैं दिवाली के। पागल बना हुआ हूं मैं इस समय, बस चिंता यह है कोई छूट ना जाए। मैंने कहा किस लिए भिजवा रहे हो? क्या ये तुम्हारी बेटी के ससुराल की तरफ के कोई रिश्तेदार हैं? उन्होंने कहा यार क्या बात कर रहे हो तुम बेकार की, ये मेरी बेटी के ससुराल के क्यों होंगे? तो मैंने कहा फिर कौन है ये? वहां तो बनता है भाई बेटी की ससुराल है, त्योहार पर भेजना बनता है, पर यहां क्यों, यहां किस लिए भाई? उसने कहा ये सब मुझसे बड़े बड़े अफसर हैं, और इनको ये अगर ये उपहार ना पहुंचे ना तो अगली बार जब ये मिलेंगे ना तो मुंह बनाकर मिलेंगे, रूखा सूखा मिलेंगे, और बोल भी देंगे कि क्या बात है अब की बार दिवाली पर आए नहीं, आपका तो बड़ा इंतज़ार रहा, हम तो सोच रहे थे एक साथ चाय पिएंगे। बोला इन सबको ये गिफ्ट भेजना मेरी मजबूरी है। मैंने कहा कितने के होंगे सारे गिफ्ट? उन्होंने कहा लाखों रुपए के हैं। मैंने कहा ये लाखों रुपए तुम इतना खर्चते हो अपना? उसने कहा मैं क्यों खर्चूंगा अपना, ये जो दफ्तर है ऑफिस है, ऑफिस के पैसों से ही सब निकाल लेता हूं, सब ये संस्था के पैसों से जाता है, और 10-10 जने लगाए हुए मैंने, गाड़ियां किराए पर ली हुई हैं, कुछ ऑफिस की गाड़ियां, सब पागलों की तरह 24 घंटे गिफ्ट बांटने में लगी हुई हैं। 24 घंटे, 7 दिन तक ये 24 घंटे गिफ्ट बांटेंगे, देर देर रात सुबह तक। अफसर 10 अफसर मैंने इस काम के लिए लगा दिए, इन सबको बांटने के लिए। मैंने कहा वाह, भारतेंदु हरीशचंद्र की वो पंक्तियां याद आ गई, हा 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 कछ कहा न जाए, भारत दुर्दशा देख न जाए। भारतेंदु हरीशचंद्र कहते थे कि हा 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 कछु कहा न जाए, भारत दुर्दशा देख ही न जाए। बताओ, मैंने कहा तुम्हें क्या आवश्यकता है ये इन कुदेव को ठाकुरों को पूजने की? वही बात जो भी तुलसीदास जी ने कही, ज्यों सब भांति कुदेव को ठाकुर से ये बपू बचन ही हो। जैसे इतने सारे कुदेव को ठाकुर, अब ये इसके बड़े सीनियर ऑफिसर क्या हैं, कुदेव को ठाकुर हैं, उनको पूज रहा है ये जा जाकर। तो मैंने उससे कहा कि मैं एक सूची तुमको भेजूंगा, कोई 10-12 साधु सन्यासियों की है, अच्छे प्यारे लोगों की है, उनको भी तुम वहाँ उपहार भिजवा देना, ठीक है? तुम इतने लोगों को भिजवा रहे हो जिनको गालियां भी दे रहे हो, तो ज़्यादा नहीं 10-12 लोगों की सूची दूंगा, उन आश्रमों में अपनी तरफ से भिजवा देना। वो बोला 200% भिजवाऊंगा। मैं समझ गया 200% कहते कि ये नहीं भिजवाएगा, और उसने नहीं भिजवाए।
बाद में मैंने पूछा कि उन लोगों को जो उपहार भिजवाने थे तुमने, और वो भी अपनी सैलरी के पैसों से, वो क्यों नहीं भिजवाए? तो बेशर्मों की तरह हमारा वह मित्र हंसते हुए बोला कि अरे कभी तुम्हारे साथ ही जाएंगे भाई उन आश्रमों में, तब देकर आएंगे। मतलब साफ था, ना वो कभी जाएंगे ना कभी वे देंगे। बात को उन्होंने इस ढंग से ढक दिया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये मेरा ये जो मन है ना, ये लोभ और लालच के कारण, भय के कारण, न जाने कैसे कैसे कुठाकुरों और कुदेवताओं की उनकी पूजा करता रहता है, लेकिन कभी भी ये क्या, लोभ लाग लोलुप द्वार द्वार जग बागे। इसके जो चंचल चरण है ना, ये मेरे मन के, ये चंचल चरण क्या है कि इस लोभ के वशीभूत होकर द्वार द्वार भागते फिरते हैं। द्वार द्वार चंचल चरण लोभ लगा हुआ इन चंचल चरणों को, लोलुप ललचाए हुए हैं, द्वार द्वार जग भागे, और जग के द्वार द्वार पर भागे भागे फिर रहे हैं। अब वो फिर रहे ना मित्र, भागा भागा। 10 अफसरों को लगाया हुआ है, 250 लोगों की एक सूची उसके पास है, सबको गिफ्ट बांटने हैं, और वो लाखों रुपया संस्था का जा रहा है। तो भागा भागा उनके पीछे घूम रहा है, डोल रहा है, लोभ के कारण। पूछो, अगर तू इन उपहारों को नहीं बांटेगा तो क्या तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? लेकिन लोभ की बड़े अफसरों को खुश करूंगा तो शायद और तरक्की मिल जाए। ये लोभ, या कहीं मैं चोरी बेईमानी करता पकड़ा गया तो उनसे जान पहचान होगी तो वो बचा लेंगे, कोई रास्ता दिखा देंगे, इस भय के कारण। तो वहां कहते हैं तुलसीदास जी कि मेरे इस मन के चरण, लोभी मन के चरण द्वार द्वार पर भागे भागे फिरते हैं। राम सिय आश्रमनी चलत त्यों भय ने श्रमित अभागे। कहते हैं ऐसे चरण हैं मेरे, ऐसे अभागे कि वहां श्रम नहीं करेंगे जाने का जहां सिया राम का आश्रम हो। मैंने अभी उनसे कहा ना उसमें कि आश्रमों की सूची दे रहा हूं, यहां भी कुछ उपहार भिजवा दो। 1 रुपया ना भेजा उन्होंने, 1 रुपया। वहां लाखों रुपए दे दिए, यहां 1 रुपया ना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये अभागे चरण ऐसे हैं कि जिस आश्रम में सिया राम की कथा हो रही हो वहां पर ये बिल्कुल नहीं जाएंगे, वहां चरण भी ना धड़ेंगे अपने, वहां नहीं श्रम करेंगे जाने का, वहां पुरुषार्थ नहीं करेंगे। सकल अंग पद विमुख नाथ, बिल्कुल साफ बात कह रहे हैं तुलसीदास जी, कह रहे हैं हे नाथ बात सुन लीजिए, मेरे स्वामी बात सुन लीजिए। सकल अंग पद विमुख, मेरे शरीर के सारे अंग आपके श्री चरण कमलों से विमुख हैं, दूर हैं, मुंह फेरे हुए हैं। मेरे सारे अंग साफ ईमानदारी से बता रहे हैं कि मेरे शरीर का कोई अंग आपके चरण कमलों का स्पर्श नहीं करना चाहता, कोई भी अंग। जो मन कबहू तुम ही न लाग्यो, मेरा ये मन कभी भी तुम में नहीं लगता। सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है। तो बस मैंने तो बस एक मुख से ही आपके नाम की ओट ले ली है। ये भी व्यंग्य है, बहुत बड़ा व्यंग्य, कि लोग क्या कहते हैं, भैया हम सारा दिन पाप करते हैं, राम जी ने कहा है बस एक बार मेरा नाम ले लो, हम तो वो ले लेते हैं, हम तो कुछ नहीं होना, हम सब साफ बच जाएंगे। हम जितने गुनाह कर लें, जितने पाप कर लें, जितने कुकर्म कर लें, कुछ भी कर लें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि राम जी ने कहा हुआ है। तुलसीदास जी भी देखो कह रहे हैं कि नाम की ओट लई है, मैंने तो आपके नाम की ओट ले ली है, उसका सहारा ले लिया है, वह मेरा रक्षा कवच है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी सहमत हूं इस बात से, मैं भी सहमत हूं कि राम नाम की एक ओट से, उसके सहारे से सब बात बन जाती है। लेकिन राम जी ने भी वहां पर एक छोटा सा स्टार लगा दिया है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। देखा होगा ना अपने विज्ञापनों में लिखा होता है कि जैसे ये मकान ले लीजिए मात्र 10 लाख रुपए में, मकान होगा 50 लाख का, लिखा होगा 10 लाख रुपए में मकान लीजिए, और उसके साथ 10 लाख के पास एक छोटा सा स्टार लगा होगा।
और नीचे फिर एक स्टार लगा होगा जहां विज्ञापन समाप्त होगा, वहां लिखा होगा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। राम जी ने भी एक स्टार लगाया हुआ है बहुत छोटा, जिसको हम देखते ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहते स्टारों को। तो हम उन स्टारों को जो राम जी ने लगाए हुए, तो उन्होंने क्या लगाया हुआ है, राम जी ने कहा है जो भी मेरा नाम लेगा उस नाम की ओट से ये बच जाएगा। स्टार कहाँ लगाया हुआ है कि जो भी छल कपट त्याग कर मेरा नाम लेगा, छल कपट त्याग कर। ये तो पंक्ति ही हटा दी हमने, बस ये लगते हैं ना भाई राम नाम की ओट ले लो। ये कोई नहीं बोलता छल कपट त्याग कर राम नाम की ओट ले लो, क्योंकि छल कपट तो त्यागना ही नहीं है, उसकी ओर से तो आंखें ही मूंद लेनी है। तो ये व्यंग्य है यहाँ पर। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे शरीर के सारे अंग केवल विषय वासनाओं की ओर दौड़ते हैं और कहीं नहीं दौड़ते, कहीं भी नहीं। बस मैंने तो अपने मुख से राम नाम की ओट ले ली है, शॉर्टकट अपना लिया है तुलसी ही प्रतीति एक प्रभु मूरत कृपामयी है। तुलसी का तो बस एक ही विश्वास है, एक ही भरोसा है कि प्रभु राम की जो मूर्ति है ना, ये कृपामयी है। हम जितने पाप करें, जितने दोष करें, उसके बाद भी ये हमें पार लगा देगी। हमारे दोनों हाथों में लड्डू, यहाँ खूब जी भरकर बेईमानियाँ करेंगे, अय्याशियाँ करेंगे, लूटेंगे, खसोटेंगे, खूब अपना धन भर लेंगे, भंडारे भर लेंगे चोरी कर करके। और हमारे पास एक कोड वर्ड तो है राम नाम, बस वो बोल देंगे और उसके बाद हमारे सब गुनाह माफ हो जाएंगे, सारे दोष पाप सब मिट जाएंगे। किसी के नहीं मिटने वाले। इस मुखालते में मत रहिए, इस भ्रम में, इस गलत फहमी में कि राम नाम लेंगे सब मिट जाएंगे। वो स्टार है ना, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। छल कपट त्याग कर राम नाम लेंगे तो इतना सोखा काम नहीं है, इतना सरल काम नहीं है कि राम नाम लिया और बेड़ा पार। लेने का भी ढंग है, उस ढब से नाम लोगे, राम का नाम लोगे, वो लिया ही नहीं जाएगा, तो कहानी वही चलती रहेगी। तुलसीदास जी ने तो कह ही दिया है साफ, स्वीकार कर लिया है, यो मन कब हूँ तुम ही न लाग्यो, कि राम मेरा मन कभी भी तुम में नहीं लगता। तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, नहीं है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।